इस वीडियो में एक ड्रग का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जेंटासिन। इंजेक्शंस हैं, 40 मिलीग्राम में आते हैं और इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग है, वो एक एंटीबायोटिक है, जेंटामाइसिन। एंटीबायोटिक है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी जो डोज़ है, वो 40 मिलीग्राम है, लेकिन इसकी इस कम डोज़ भी आती है, यानी 10 मिलीग्राम में भी ये मेडिसिन अवेलेबल है। और जैसे मैंने ज़िक्र किया एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरिया के डिफरेंट इन्फेक्शंस हैं, जहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कोई भी ससेप्टेबल इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, तो बॉडी का वेट लिया जाता है और उसके हिसाब से 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी इस्तेमाल होती है इंजेक्शन। ब्लड वेसल में भी लग सकता है और मसल में भी लग सकता है और डिवाइड करके सुबह, दोपहर, शाम में डोज़ डिवाइड करके लगती है। इसके अलावा अगर किसी की सर्जरी होनी है, तो सर्जरी करवाने से पहले ये मेडिसिन लगा लेते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं कि सर्जरी के दौरान कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए या सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए। इसके अलावा देखा जाए तो हार्ट के अंदर का एक इन्फेक्शन होता है, उसको नाम देते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और उसके अंदर भी ये मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। 3 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल होती है, तकरीबन 4 से 6 हफ्तों तक इस्तेमाल होती है और कभी-कभी एक दूसरी एंटीबायोटिक वैनकोमाइसिन वो इसके साथ में ऐड कर ली जाती है, तो डबल-डबल एंटीबायोटिक्स उसमें इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ, फेफड़ों की एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है 10.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल होती है दिन में डिवाइड करके डोज़ को। और साथ-साथ एक और डिज़ीज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटोरी डिज़ीज़, क्या होता है ज़ेरे नाफ कभी-कभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पे भी जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटोरी डिज़ीज़ में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्शंस लगते हैं और ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मैं बताऊँ कि कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती। सबसे पहले तो कानों का एक इन्फेक्शन होता है ओटोटॉक्सिसिटी। उसमें ज़्यादातर छोटे बच्चों में नहीं यूज़ करते क्योंकि वो फिर क्या हो जाता है कि बहरापन आता है, तो इसलिए उसमें इस्तेमाल नहीं होती। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है कभी-कभी, यानी दिमाग की शरेयानों में कभी-कभी क्या होता है कि वो शरेयानें जो हैं डैमेज हो जाती हैं, तो इसलिए न्यूरोटॉक्सिसिटी में भी ये इस्तेमाल नहीं करते। और एक और चीज़ ना, गुर्दों के ऊपर भी इसका कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है, तो ज़्यादा बड़े बुज़ुर्गों में भी ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि प्रेगनेंसी में कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं और कोई भी मेडिसिन हो, गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।